गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीवीडी गाइड से हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 12 बगल लोग, यानी 12, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। यह इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर होगा, बोलो मैंने काव्य खंड का यह लास्ट चैप्टर होगा, है ना। 12 को टोटल काव्य खंड में है और टोटल काव्य खंड में 12 को है ना। तो काव्य खंड का लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 12, जो है ना मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के, है ना। रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए बोलो, ये भी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहता है हर एक साल, है ना। तो ध्यान से इसको देखिएगा बोलो। चलिए एक एक करके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है ना। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गीतात्मक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है, तो बोलो प्रभु को, है ना। किसको, प्रभु को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रभु को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है ना। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, अथवा इसको पूछता है दूसरा तरीका से कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया, है ना। हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो किए थे बोलो, है ना, धर्मवीर भारती ने, है ना। धर्मवीर भारती ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है लाइफ एंड, है ना, सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है ना। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है, तो बोलो रेनर मारिया रिल्के की है ना। रेनर मारिया रिल्के की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था बोलो, तो है ना जोसेफ, है ना, जोसेफ रिल्के, जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जोसेफ रिल्के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा था, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था ना ऑस्ट्रिया में, है ना। ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, तो यह है बोलो भक्ति भाव की, है ना। किस भाव की, भक्ति भाव की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, तो बोलो प्रभु के, है ना, प्रभु के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रभु। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोलो कहता रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। देखिए क्वेश्चन पीछे आ चुका है बोलो, है ना, फिर दोबारा रिपीट हो गया है। तो यह है आपका गीतात्मक है। कैसा है बोलो, गीतात्मक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 10 देखते हैं। कहता रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो जर्मन भाषा के कवि है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जर्मन, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 11 देखते हैं। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भक्त, है ना, भक्त।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा भक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, तो बोलो रेनर मारिया रिल्के ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, यह है बोलो आपका जर्मन, है ना, जर्मन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा जर्मन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो, कहता है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, है ना, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है ना, किस कवि की पंक्ति है, यह बोलो रेनर मारिया रिल्के की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेगा, था रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, तो कौन है बोलो, तो मेरे बिना तुम प्रभु, है ना, मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, कहता है लवादा, है ना, लवादा का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए लवादा का शाब्दिक अर्थ होता है चोंगा, है ना, चोंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा चोंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ना, कपोल का अर्थ है, कपोल का अर्थ है। तो देखिए कपोल का अर्थ होता है ललाट, है ना, ललाट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सही हो जाएगा ललाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है निर्वासित, निर्वासित का अर्थ है। तो निर्वासित का अर्थ होता है बोलो बेघर, है ना, बेघर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा बेघर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है कभी क्या सूखने की बात कहता है। कभी क्या सूखने की बात कहता है, तो है ना मदिरा, मदिरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा डी हमारा सही हो जाएगा मदिरा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते, कहता है कौन अपना अर्थ खो बैठेगा। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा, तो भगवान, है ना, भगवान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भक्त कवि, है ना, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है। भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है, तो वो लोग जलपात्र, है ना, जलपात्र मानता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा जलपात्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है रेनर के माता जी का क्या नाम था। रेनर के माता जी का क्या नाम था, तो वो लोग, है ना, सोफिया। क्या नाम था, सोफिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा सोफिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है, तो मदिरा की, है ना, मदिरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा मदिरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि किसका शानदार लवादा गिर जाएगा। किसका शानदार लवादा गिर जाएगा, तो बोलो प्रभु का, है ना, किसका, प्रभु का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा प्रभु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, तो हुआ था बोलो 4 दिसंबर 1875 को, है ना, 4 दिसंबर 1875 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोलो, कहता है रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है। रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है ना, कैसी कविता है बोलो, तो भावात्मक रहस्यवाद, है ना, भावात्मक रहस्यवाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 27 देखते हैं, बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि कवि ने जलपात्र किसे कहा है। कवि ने जलपात्र किसे कहा है, तो भक्त को। किसे कहा है, तो भक्त को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा भक्त को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है किसके बिना प्रभु, है ना, गृहहीन होंगे। किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे, तो बोलो दास के बिना, है ना, दास के बिना।
दास यानी भक्त यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखें। कहता लहू लुहान कौन भटकेंगे, लहू लुहान कौन भटकेंगे, तो भगवान के पैर, है ना, भगवान के पैर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, भगवान के पैर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रिल्के की कहानी संग्रह है, रिल्के की कहानी संग्रह है, तो कौन है बोलो, तो टेल्स ऑफ, है ना, ऑलमाइटी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है, तो दास भक्त को, है ना, दास भक्त को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दास भक्त को। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं। देखिए कहता है भगवान की, है ना, कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, तो कवि के कपोलों पर, है ना, कवि के कपोलों पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कवि के कपोलों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है द नोटबुक ऑफ, है ना, मोल्टे ऑरिडस ब्रिज किस प्रकार की रचना है, तो यह है बोलो आपका उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उपन्यास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता रिल्के का काव्य संग्रह है, रिल्के का काव्य संग्रह है। तो देखिए रिल्के का काव्य संग्रह यहाँ पे आपका ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि लॉरेंस, है ना, सेक्रीफाइस ये भी है, लाइफ एंड सॉन्ग्स ये भी है ना, एडवेंट ये भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है रिल्के का मुख्य उपन्यास है, रिल्के का मुख्य उपन्यास है, तो कौन है बोलो, तो इनका मुख्य उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे, है ना, लॉरिट्स ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई, रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई, है ना, तो कहाँ से बोलो, तो प्राग विश्वविद्यालय में, है ना, प्राग विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्राग विश्वविद्यालय में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है, कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है, तो भक्त के, है ना, किसके, भक्त के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भक्त के, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, बोलो। तो इसको ध्यान से देखने से, इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, है ना, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं मैथ का, है ना। चलिए कहता है क्वेश्चन 38 कि रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ, तो उनका निधन यानी मृत्यु हुआ था बोलो 29 दिसंबर 1926 को, है ना, 29 दिसंबर 1926 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।